वन टाइम अगर आपके पास लाख 2 लाख या 10,000 20,000 जो भी है आपके पास कैपिटल, वो अगर आप वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, भाई मेरे पास मैं तो हर महीने नहीं कर सकता, वन टाइम ही करता हूं, तो वन टाइम इन्वेस्ट कर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कहां करना चाहते हैं, कौन सा आपको सेफ्टी, पहले सेफ्टी बाद में रिटर्न, कौन सा ऐसा फंड है जो आपको सेफ्टी प्लस रिटर्न देता है। अब इस बात को भी अगर आप अपने फंड मैनेजर से पूछेंगे, लेकिन नहीं सबसे ज्यादा तो रिटर्न इसमें है, अरे भाई सबसे ज्यादा रिटर्न तो है लेकिन सेफ्टी कितनी है, ये सवाल भी आप उससे पूछिएगा। ये जो फंड है वो फंड किस हिसाब से काम करता है, इसका पैसा मेरा कहां लगता है, आप ये भी बात उससे पूछिएगा। सिर्फ आप उसका टारगेट मत पूरा करिए, वो तो भाई अपना नौकरी कर रहा है, उसके बैंक का टारगेट है कि भाई इसमें इतना इसमें इतना इसमें इतना करो, इस फंड में इतना। जैसे मैंने कुछ फंड यहाँ पे इंडेक्स लिखा, इंडेक्स फंड, मेडिकल फंड, इक्विटी फंड, बॉन्ड फंड, अब मैं आगे चल के इनके बारे में बताऊंगा। लेकिन आप उससे पूछिए तो सही कि भाई इसमें अगर रिटर्न अच्छा है तो सेफ्टी कितनी है। आप मेरा पैसा किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कल को कंपनी लैप्स कर जाए तो फिर आप कहोगे भाई कंपनी लैप्स कर गई क्या करें, नीचे लिखते हैं ना कि म्यूचुअल फंड रिस्क टू मार्केट, अरे थोड़ा जल्दी जल्दी से बोलते हैं, बस वो कहते हैं हमने तो पहले बता दिया था आपको कि इसमें भैया रिस्क है। लेकिन उस रिस्क को मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा दोस्तों, आपका फंड मैनेजर नहीं करेगा। जिस भी बैंक में आप खुलवा रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट बैंक है, कोई सरकारी बैंक है, कोई बैंक है, वो सिर्फ आपके पैसे को इन्वेस्ट करके अपना टारगेट पूरा करना है उसको, बाकी कुछ नहीं करना उसको। तो आइए चलिए मैं बताता हूं कुछ फंड। लेकिन दोस्तों मैं एक बात बता रहा हूं आपको कि आप जब भी इन्वेस्ट करिएगा सोच के समझ करके इन्वेस्ट करिएगा। मैं अपने तजुर्बे से जो बता रहा हूं, किस फंड में मैंने मतलब कि पैसे कमाए थे, कहां गंवाए हैं, वो भी बताऊंगा। दोनों बात बताऊंगा कि कहां कमाए हैं और कहां गंवाए हैं, जिससे आप गलती न कर सकें, आप जो गलती न कर सकें। तो आइए बताता हूं। सबसे पहले इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड होता क्या है, आपने कोई बुक्स होती है तो उसमें सबसे पहले आता है इंडेक्स। इंडेक्स के नीचे आता है कि पेज नंबर पे इतना, पेज नंबर पे ये, पेज नंबर पे ये, ठिकाने पे ये। तो इंडेक्स फंड वो फंड है जो शेयर मार्केट में निफ्टी 50 या सेंसेक्स, निफ्टी 50 या मतलब कि बॉम्बे जो होता है, दो हमारे सबसे बड़े इंडेक्स हैं, एक तो है निफ्टी, एक है सेंसेक्स। तो निफ्टी का इंडेक्स चाहे बॉम्बे शेयर मार्केट का इंडेक्स, किसी भी को भी चूज कर सकते हैं आप, उसमें कई बड़ी कंपनियां इन्वॉल्व होती हैं। सपोज अगर इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं, एनएससी के, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो भारत की सबसे 50 बड़ी कंपनियों में आपका पैसा लगेगा, चाहे वो 10,000 लगाओ, चाहे 20,000 लगाओ, चाहे लाख लगाओ, चाहे करोड़ लगाओ, आपका वो पैसा मतलब इंडिया की मोस्ट 50 बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट होगा। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि अगर कोई कंपनी डाउन चल रही है, कोई कंपनी अप चल रही है, तो डाउन फॉल को कंपनी चल रही है, परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, एक दे रही है, तो दोनों का हिसाब किताब बराबर हो जाता है। लेकिन इसमें नुकसान भी है। नुकसान यह है कि एक कंपनी तो अच्छी कर रही है, एक कंपनी लगातार खराब कर रही है, तो नुकसान ये भी है, नुकसान भी है तो फायदा भी है। लेकिन सेफ्टी के लिहाज से अगर देखा जाए तो इंडेक्स
मान लीजिए एनएससी का इंडेक्स है जो एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो मैं जब शेयर मार्केट के बारे में क्लास लूंगा तो इसके बारे में ज्यादा विवरण से बताऊंगा आपको। तो अगर इसके इंडेक्स में आप करते हैं तो 50 बड़ी कंपनियों में आपका लग गया पैसा, और अगर उनमें से कोई भी कंपनी भागती है, कोई भी कंपनी फ्रॉड होती है या उसको वहां परफॉर्मेंस करने लायक नहीं होती है, तो एनएससी क्या करेगा, उसको निकाल के बाहर कर देगा। सिंपल बात। मान लो टाटा मोटर अच्छा नहीं कर रहा है, टाटा मोटर बहुत बड़ी बात है, लेकिन अच्छा नहीं कर रहा तो उसको निकाल के एक्सचेंज से बाहर कर देगा, भागो तुम यहां से, तुम्हारा परफॉर्मेंस काम अच्छा नहीं है, दूसरा आ जाएगा, उसमें आपका पैसा उसमें लग जाएगा अपने आप, कुछ नहीं करना आपको, आपका पैसा उसमें निफ्टी 50 की 50 बड़ी कंपनियों में अपने आप लग जाएगा। तो ये है, लेकिन ये जितना निफ्टी बढ़ेगी, जितना निफ्टी बढ़ेगी उतना ये इंडेक्स बढ़ेगा, उतना ही आपका फंड बढ़ेगा। अगर घटेगा तो घटेगा भी। अगर 1700 पे आपने पैसा लगाया था, 1800 पे चली गई मार्केट, तो आपका पैसा बढ़ जाएगा। और अगर 1700 से 16.5 16 आ गई, 15 आ गई मार्केट, तो आपका पैसा घट भी जाएगा, ये चलेगा। अब जो मैंने इसीलिए बताया था ये तरतीब कि आप 1500 पे लगाएं, 1800 पे निकालें, 1500 पे लगाएं, 1800 पे निकालें, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इसमें जानकारी हासिल करनी पड़ेगी कि कैसे निकालना है, कैसे डालना है, इसमें खुद कैसे इन्वेस्ट करना है, तो कैसे विड्रॉल भी खुद मारना है। आप अपने फंड मैनेजर के चक्कर में रहेंगे तो नहीं कर सकते। जब तक उसको करेंगे 4 दिन में तो विड्रॉल होगा, और उससे जब तक आप बात करेंगे तब तक तो फिर होली की कहानी, तब तक मार्केट क्या पता फिर डाउन आ जाए। सपोज अभी मार्केट आपकी चल रही है 1800 पे, आपने अपने फंड मैनेजर कहा कि नहीं मेरा भाई विड्रॉल कर ली, वो 1-2 दिन तो फोन नहीं उठाएगा, फिर विड्रॉल आप करेंगे तो 3-4 दिन बाद पैसे आएगा, तब तक हो सकेगा मार्केट फिर डाउन हो जाए, आपको जो प्रॉफिट होना नहीं होगा। म्यूचुअल फंड की समस्या भी यही है। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। चलिए, तो ये सबसे अगर सुरक्षित अगर फंड कोई है तो वो है इंडेक्स फंड, सबसे सुरक्षित फंड। ठीक है, हाँ मार्केट अप डाउन होगी, वो उसमें घाटा मुनाफा आपका होगा, तो वो आपको घाटा मुनाफा होगा, ठीक है, लेकिन सेफ्टी के लिहाज से ये आपका फंड कहीं नहीं जाएगा। अब सेकंड पे आते हैं मेडिकल में। अभी मैं लेता हूं मेडिकल फंड में। मेडिकल फंड में जैसे दवा कंपनियां हुई, या मतलब कि दवा के लिए जो इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, जैसे कोई मैन्युफैक्चर्ड कंपनियां जैसे हैं, जैसे औजार बनाती हैं मेडिकल के उपकरण के लिए, जैसे ऑक्सीजन वगैरह कुछ भी है, या मतलब कि अस्पताल हैं जो, उनके बारे में। तो अगर आप मेडिकल फंड में पैसा डालते हैं तो उन सारी कंपनियों में, चाहे सिप्ला हो, चाहे कोई लेबोरेटरी कंपनी हो, चाहे मतलब कि आपका डॉक्टर रेड्डी लैब हो, सब में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। कम से कम 10-20 कंपनियों में इन्वेस्ट होगा आपका पैसा। मैंने खुद इसमें किया था। और कोरोना के समय पे जब सभी फंड डाउन थे, तो ये फंड जो है, ये फंड दिया था मुझे रिटर्न 70% का रिटर्न दिया था, 70% का रिटर्न दिया था। आप यकीन नहीं करेंगे, जिस समय इंडिया के सारी मार्केट डाउन थी कोरोना का सेकेंड वेव में, उस समय ये फंड 70% रिटर्न दिया था। लेकिन अब हमें पता ही नहीं था कि कैसे निकाला जाता है, इंटरेस्ट का कैसे पता किया जाता है, कैसे उसका डेली व्यू देखा जाता है, मुझे पता ही नहीं था। इस वजह से मैं पीछे रह गया। आज के डेट में 10% रिटर्न चल रहा है,
सिर्फ 10% रिटर्न। कहाँ 70%, कहाँ प्लस में है प्लस में, लेकिन आज के डेट में 10% रिटर्न चल रहा है। लेकिन मैंने भी सोचा है कि जब तक ये पुराना जितना मेरा रिटर्न था उतना रिटर्न नहीं आएगा तब तक मैं निकालूंगा नहीं इसको। शायद साल, एक साल लग जाए, जो भी है, तो वो करके मैं निकालूंगा। लेकिन इसमें निगेटिव रिटर्न के भी चांस हैं दोस्तों, निगेटिव रिटर्न के भी चांस हैं। अगर आप इसकी हिस्ट्री उठा के देखेंगे कोरोना से पहले 2-3 साल का, इसने निगेटिव रिटर्न भी दिया है। मतलब आपने 1 लाख लगाया है तो 90,000 तक ही हो गया वो फंड, ये भी बात है। चलिए अब आगे बात करते हैं इक्विटी फंड। ये इक्विटी फंड जो है दोस्तों, जो एनएससी में चाहे बीएससी में आप जिसमें भी पैसा लगाते हैं, जिस भी कंपनी में पैसा लगाते हैं, जो आपका फंड मैनेजर करेगा, तो अगर इक्विटी में डालते हैं तो वही शेयर मार्केट पे ही सीधे की सीधे। अब जैसे कि अब इसमें फर्क क्या है, इसमें इंडेक्स बढ़ेगा तो बढ़ेगा पैसा, कोई जरूरी नहीं इंडेक्स उस दिन घटा है। लेकिन हो सकता है मेडिकल कंपनी, मेडिकल में सिप्ला का शेयर बढ़ गया, सिप्ला का शेयर बढ़ गया तो ये मेडिकल का बढ़ेगा, मेडिकल का डेफिनेटली बढ़ेगा। इक्विटी का भी वही है, इक्विटी में जैसे इक्विटी आपकी बढ़ेगी तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। बांड में अभी आते हैं। बांड में दोस्तों ऐसा है कि इसमें एक तरीके से शेयर नहीं होता बल्कि एक लोन होता है। कंपनियां क्या करती हैं कि अगर बैंक से लोन लेती हैं तो उनको 14-15% का लोन होता है, तो वो सोचती हैं कि क्यों ना हम एक बांड ले लें सीधे जनता से। अगर एसबीआई से उन्होंने लिंक किया कि भाई हम तो बांड में ऐसे कर लेंगे, तो उसमें क्या होता है कि सीधे कुछ परसेंट पर आपको ये पैसा रिटर्न देते रहेंगे। लेकिन इसमें भी कभी कभी निगेटिव रिटर्न आ जाता है, इसमें थोड़ा रिटर्न कम होता है। सबसे कम रिटर्न अगर होता है तो बांड फंड में होता है, और लेकिन सबसे अगर सेफ्टी है तो मेडिकल इंडेक्स में और बांड में पैसा आपका निगेटिव रिटर्न भी कम देता है सबसे, और डाउन भी कम होता है। मार्केट का बहुत कम फर्क इसमें पड़ता है, इसमें पूरा मार्केट पे ही चलता है इंडेक्स। तो दोस्तों यहां तक की जानकारी आपको कैसी लगी आप प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करके आप अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।